Hey guys, I welcome you all to Warrior Tech YouTube channel. So guys, this video will be dedicated to EKT एग्जामिनेशन और ऐसी वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 19th और 20th अगस्त को एफ कैट एग्जामिनेशन है। और एफ कैट एग्जामिनेशन का एक मेजर पार्ट है EKT। जो बच्चे जाना चाहते हैं टेक्निकल ब्रांच में एफ कैट की, एयरफोर्स की, सो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको वो ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाने का सोचा है, जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं EKT के अंदर, उन सब का कंपाइलेशन है, जिससे कि आप सिर्फ वीडियो देख के भी आपको आइडिया लग सकता है एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन क्लियर दिस EKT एग्जामिनेशन वेरी इजीली विदाउट गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, राइट। तो मैंने इसको डिवाइड करा है वीडियो को दो पार्ट्स के अंदर, राइट। तो उन दो पार्ट्स के अंदर पहले दो जो ये देख रहे हो आप सेक्शंस, ये इस वीडियो के पार्ट हैं। इसके अंदर हम आज सीखेंगे वीडियो में डेसिमल टू एनी अदर बेस, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चाहिए तो वो सब कैसे करूँगा मैं। सिमिलरली कोई भी अदर बेस लाइक बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आना है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आना है, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे, राइट। तो बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स सी दिस। अब ये बोलो ये क्या दे दिया भाई तुमने। ये कुछ नहीं है कि आपको याद रखना है कि जो भी नंबर सिस्टम के अंदर कुछ भी नंबर सिस्टम आ सकता है। दिस कैन बी बाइनरी वन, दिस कैन बी ऑक्टल वन, दिस कैन बी डेसिमल वन, दिस कैन बी हेक्साडेसिमल वन। तो मोस्टली ये जो चार है ना यही आते हैं। ये जो आप देख रहे हो नीचे जो मैंने लिखे हैं ये जस्ट टू गिव यू अ क्लैरिटी मैंने लिखे हैं, बट बेसिकली द फोकस विल बी ऑन दिस फोर नंबर सिस्टम्स। तो अब ये देखो, जैसे अगर नंबर सिस्टम है आपका बाइनरी, तो आपको ये तो पता ही है ना डिफरेंट डिजिट्स कितने होंगे, ज़ीरो होगा या वन होगा। ऑक्टल के अंदर क्या होगा कि ज़ीरो से लेकर सेवन तक होंगे, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये हो गए सेवन तक जाके आप देखोगे तो ये हो गए एट डिजिट्स। सिमिलरली फॉर टेन अगर मैं इसको डेसिमल कहूँ तो ज़ीरो से लेकर नाइन, ये सारे आपकी रेंज है फॉर दिस नंबर सिस्टम। 16 के अंदर सिमिलर टू डेसिमल 0 to 9, बट उसके आगे जितने भी हैं ये ABCDEF, इनको हम डिनोट करते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल। तो A जो है ये 10 हो गया, और B जो है वो 11, C 12, ऐसे करके F तक 16, राइट। टोटल 16, F तक वैसे F को 15 डिनोट करते हैं। तो यही है, ये जो है 4 का 0 2 3, 6 का 0 1 2 3 4 5 तक, ऐसे करके ये मैंने लिखे हैं। नाउ अगर जब भी EKT आप देने लगो एग्ज़ाम तो आपको एक शीट मिलती है, उस पर बना के रख लो, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी इन दी अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होंगे उनको करने में। और ये जो अगर कन्वर्जन करनी है उसमें बड़ी इजी हेल्प मिलती है। अगर आपको ये याद नहीं है कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है, तो आप ये उसी टाइम बना लो, वेरी इजी। 0 0 0 0 0 0 0 0 8 टाइम्स, देन 1 1 1 1 8 टाइम्स, देन उसके बाद 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, ऐसे करके एक टेबल बना लो, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहली कन्वर्जन डेसिमल टू एनी अदर बेस। तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ 25.625, जिसका बेस है 10। ऑफ कोर्स हमें डेसिमल को चेंज करना है एनी अदर बेस में, ठीक है। तो एनी अदर बेस में यहाँ ऑफ कर रहा हूँ 2, दैट इज़ बाइनरी। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, राइट। तो उसके लिए एक चीज़ सुनो ध्यान से, जब भी आपका डेसिमल से कोई भी डिफरेंट बेस में जा रहा है नंबर, लेट्स से यहाँ बाइनरी, यहाँ 2 है, तो आप ये जो वैल्यू देख रहे हो 25.625, पहले तो यार इसको डिफ्रेंशिएट करो, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसको अलग रखो और 25 को अलग रखो। ये सिंपल ऐसा है कि अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक्स में जाऊँ 25, यहाँ मैं 2 लिखता हूँ। अब मेरे को चाहिए 25 नंबर, लेकिन मैं 25 नंबर कैसे लूँगा, नहीं आता, तो मैं 12 लिखूँगा जो कि मोर क्लोज है। रिमाइंडर क्या आया 1, ऐसे जा रहा हूँ 2 12 ऊपर, फिर ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखा, यहाँ 6 आया, 2 6 12, यहाँ 0 रिमाइंडर। अब ऐसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ लिखूँगा 3, और 2 3 6 होता है ना, 2 3 6। अब यहाँ देखा मैंने रिमाइंडर 0, यहाँ लिख दिया, तो मैंने ये चीज़ सारी यहाँ पर लिख दी है, राइट। तो एंड करते करते ना आपको ये एक टेबल मिल जाएगा, और जो नीचे वैल्यू आएगी ना, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो यार ये 0 क्यों लिख दिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अगर 1 आ रहा है एंड में, तो उसके बाद आप वही सेम टी 2 लिखोगे, 2 इंटू 0 0, और रिमाइंडर आया 1, ठीक है। अब यहाँ से आप उल्टा चलो ऊपर, यहाँ से उल्टा चलो 1 1 0 0 1, ये आ गया आपका डेसिमल से पहले का पार्ट, ठीक है। अब मेरे को डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखना है, उसके लिए अलग कहानी है, उसके लिए कहानी है ये वाली। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही अगर आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है, तो
सिंपल वही है, 0.625 था, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ये जैसे करा हुआ है, तो आंसर आएगा 1.25। अब 1.25 में ना जो पहले जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू उसको अलग कर लो, दैट इज़ यहाँ 1 आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है 0.25, उसको अलग फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, आएगा आंसर 0.5। फिर डेसिमल से पहले वैल्यू क्या है 0, उसको अलग रख लो यहाँ पर, उसके बाद वाली वैल्यू क्या है 0.5, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 1। अब यहाँ रुक जाना है। जब भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद अगर आपको देखते हैं यहाँ डेसिमल के पीछे 0 आ रहा है, तो वहाँ रुक जाना है। और वहाँ रुकने के बाद रिवर्स, लाइक जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट करा था ऊपर से लेकर नीचे आना है और वो वैल्यू लिख देनी है वहाँ पर जो आई है। लाइक ये जो पहले टर्म्स आई थे ना, इसकी 1, इसकी 0 और इसकी भी 1 ही है, यहाँ लिख देनी है और आएगा 101। अब ओवरऑल जो पहले वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकाली, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, आंसर आ जाएगा ये, राइट। ये है डेसिमल टू बाइनरी का। सिमिलरली अगर मेरे को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ 25.625 है, इसको मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पर 2 की जगह आ जाएगा 16। और वही सेम प्रोसीजर अगर मैं करूँ 16 वन ज़ा 16, तो 9 रिमाइंडर यहाँ 9 लिख दिया, और 16 को इंटू 0 करा तो 1 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ 1 लिख दिया, और उल्टा नीचे से ऊपर स्टार्ट करा तो 1 9 लिख दिया, ये ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर 0.625 को मैं इंटू करूँगा 16 से, तो लकीली यहाँ पर क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 16.00, तो मेरे को रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना, इंटू नहीं करना, ठीक है। जो प्रोसेस मैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था, तो ओवरऑल आंसर मैं लिखूँगा 19.16। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आई। अब इसके बाद क्या है, अगर मैं देखूँ एक और एग्जांपल 53.5, ये भी डेसिमल है, इसको मैं अगर बनाऊँ हेक्साडेसिमल में, तो अब ये जो 253 है इसको मैं पकड़ के करूँगा 16 से, उसके बाद आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये 13 रिमाइंडर है, तो मैं 13 नहीं ले रहा, उसको मैं डी लूँगा क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में है, राइट, जैसे मैंने पिछले टेबल में दिखाया था। और यह 15 है, उसको मैं एफ़ लूँगा, तो अब मैं लिखूँगा इसको एफ डी लिख दिया। सिमिलरली इसके डेसिमल के बाद क्या था 0.5 था, 0.5 को मैंने इंटू करा 16 से, आंसर आया 8.0, तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, और ओवरऑल आंसर मैं लिख दूँगा FD 0.8। आंसर ये है मेरा कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, राइट। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पर बोल दिया है कि डेसिमल से तुम मूव करो 4 बेस वाली टर्म में, अब मेरे को ये कन्वर्ट करके तो मैंने आंसर लिख दिया फ़िलहाल। अब बात करते हैं अदर बेस टू डेसिमल। अगर मेरे को कोई और बेस से डेसिमल में आना है, तो उसका एक ये फॉर्मूला है, बेसिक सा आइडिया ले लो कि अगर जो भी अदर बेस है, अदर बेस टू डेसिमल, अगर मेरे को अदर बेस से डेसिमल में करना है, तो जो भी बेस है, लेट्स से यहाँ आर है तो मैं यहाँ 2 अज्यूम कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू है ना, जैसे ये जो x2 x1 x0 ये आपकी यूनिट प्लेस से लेकर जा रही है वैल्यू, और सिमिलरली ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़, मैं जैसे ही यूनिट प्लेस से मूव कर रहा हूँ टू दी हायर ऑर्डर, मैं बेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका पावर में भी चेंज ला रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पावर, फिर 1, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसकी स्क्वायर की पावर से, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया बाइनरी से भाई चेंज करो डेसिमल में, ये हमारा बेस है, तो मैं 0 1 यहाँ से स्टार्ट करके 0 1 1 0 1 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। ये सॉल्व करके आप जो ऐड करके जो आपका आंसर आएगा ना, उसको आपने फिर ऐड करना है डेसिमल वाली वैल्यू के साथ। यहाँ थी 1 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 क्या होता है, बाय 2, ऐड करो 1 इंटू 2 की पावर -2, तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा ये यहाँ पर 22.75। सिमिलरली ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 2 की जगह वैल्यू लग लूँगा 8, देख रहे हो यहाँ पर 8 आ गई वैल्यू,
और यहाँ पर ये बाय 8 का है, आप सोच रहे हो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि 8 की पावर -1। 8 की पावर -1 क्या होती है, बाय 8, राइट। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद वैल्यू थी 4, तो मैंने 4 डिवाइडेड बाय 8 -1 कर दिया, मतलब इंटू 8 -1, तो आंसर आ गया ये। सो गाइस थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी के कन्वर्जन्स। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आगे वीडियोस बहुत आने वाली हैं जो कि ईकेटी में आपको काम करेगी, राइट। सो गाइस